हेलो एवरीवन। यूपी बीएड का एंट्रेंस दे करके आप लोग जो है काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारा प्रोसेस जो है यूपी बीएड काउंसलिंग में चल रहा है। कुछ मिस्टेक भी आप लोग कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे थ्रू आप एडमिशन लेते हो उस पर भी बात करेंगे, उसमें आपको क्या क्या जो है चीजें मिलने वाली हैं, क्या क्या फैसिलिटी रहेगी और पूरे 2 साल तक हम आपके साथ कैसे जुड़े रहेंगे, ये सभी चीजें जो है हम आपको बताएंगे। तो देखो, आप लोगों को यूपी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा नंबर आपके पास होगा, आप वहां से कॉल करके पूछ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, या फिर आप लोग जो है इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके आधार पे हम लोग आपको आंसर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी बीएड एंट्रेंस में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप जानते ही हो, आज आप लोगों को पता ही है कि 11 तारीख को यानी कि 11th ऑफ अगस्त को से जो है आप लोगों का अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट जो है जारी होगा, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आप लोगों के रैंक के अनुसार। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्या इसमें रैंक का कोई रोल है, तो यस, आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही जो दिया जाएगा। इस बार सभी बच्चों को अप्लाई करने के लिए बोल दिया गया, हर रैंक वाले को काउंसलिंग के लिए, लेकिन मिलेगा कॉलेज तो रैंक के अनुसार ही, ठीक है। और हाँ, चॉइस फिलिंग, जो कॉलेज चॉइस फिलिंग कर रहे हो वो आपके ऊपर है। मान लो कि आपने जो है कोई एक ऐसा कॉलेज, मान लो कि कॉलेज का नाम ए है, ठीक है, आपने कॉलेज का ए वाले कॉलेज को चुन लिया, ठीक। अब उस कॉलेज ए को ज्यादा किसी बच्चे ने नहीं चुना है, तो अगर आपका रैंक कम है तो भी आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, वो कॉलेज ए आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब ये आपने ऐसे कॉलेज को चुना है जहां पे बहुत ज्यादा जो है भीड़ है, रश है, या फिर बहुत ज्यादा लोग उसमें जो है जाते हैं, तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर अगर आपका रैंक कम है तो आपको नहीं मिलेगा सीट। तो चॉइस फिलिंग जो करते हैं ना, उसी के आधार पर आपका एक उम्मीद रहता है। अब मेरा रैंक है 10,000 के अंदर, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज को अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्रायोरिटी में रखूंगी कि हाँ। और उसके बाद अगर नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज, वैसे प्राइवेट कॉलेज को रखेंगे जो हमारे आसपास में है, जिसमें फीस कम रहता है, वैसे करके करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें को आपको ध्यान में रखना है कि चॉइस फिलिंग आपको सावधानी के साथ करना है। जो कि अभी कुछ बच्चे जो है मैसेज किए थे कि उन्होंने उनका रैंक, जब उन्होंने मुझे बताया कि रैंक मैम हमारा 38,000 है और उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को डाल के रखा है, तो फिर वहां पर आपका फिर रिजेक्शन होगा, फिर वो हो सकता है कि आपको ना मिले, है ना। फिर उसके बाद तो फिर आपको सेकेंड राउंड में फिर से जब काउंसलिंग होगी तब आप लोग को फिर करना होगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। चलिए, अब हम अपनी बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो भाई आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, और ये एकदम मैं क्लियर बता रही हूँ, इसमें कोई ये चीज नहीं है, क्योंकि आप लोग भी खुद जानते हो कि क्या क्या चीजें जो है इसमें होती है। यूपी बीएड एडमिशन जो है हम सभी जगह पे नहीं करवा सकते, ये बात हम आपको बता दें, क्योंकि हमें जो है, जो एनसीटी से रिकॉग्निशन लेटर होता है वो चाहिए होता है, कॉलेज से पार रिपोर्ट जो होता है वो चाहिए होता है, तो जो कॉलेज हमें देने को रेडी है हम उन्हीं से बात करेंगे। तो यूपी बीएड एडमिशन जो है आप लोगों का हम अयोध्या में, जो कि अवध यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, यहां पर हमारे 4 से 5 कॉलेज हैं, वहां पर आपको हो सकता है, ठीक है। फीस के बारे में मैं बताऊंगी अभी आपको। दूसरा हमारा जो कॉलेज है मैनपुरी में है, जो कि आप लोग का आगरा में आएगा, आगरा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। ये दोनों जो यूनिवर्सिटी है ईयरली है, यानी कि साल में एक बार एग्जामिनेशन है, एक बार प्रैक्टिकल है आपका, और इन दोनों का जो फीस है वो 50,000 है, और इस 50,000 दोनों साल के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं 50,000 एक साल के लिए ना मैम, और अच्छा कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि जो उनका और एडमिशन करवा रहे हैं वो 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,10,000 ले रहे हैं, तो हम इतने कम में क्यों करवा रहे हैं। देखो, इसमें यही चीज है ना कि यूपी में कॉलेजेस बहुत सारे हैं, वहां पर फीस कम रहता है। अब आप बिहार के हो, झारखंड के हो, वहां पर फीस ज्यादा है, तो आपको लगेगा कि अगर 1,00,000 में भी हो रहा है तो भी कम ही लग रहा है, बट वहां पर कॉलेजेस इतने हैं कि वहां का फीस आपको अगर मैं बताऊं तो 40,000, 50,000, 60,000 ऐसा ही रहता है। सेमेस्टर वाला जो ये है कॉलेज है उसमें 60,000 तक रहेगा, 50 to 60 के बीच में, और जो ईयरली है वो 40 रहेगा। कहीं कहीं अगर अंदर उधर जाओगे तो 35 भी मिलेगा। हमारा ये रहता है कि इस 50,000 में हम आपको फुल सिक्योरिटी दे, पूरे दोनों साल के लिए रहेगा, इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं,
दूसरा है कि आप लोगों का एग्जाम फीस, जो एग्जाम फीस के नाम पे पैसा लिया जाता है, प्रैक्टिकल फीस के नाम पे लिया जाता है, आप लोगों का इंटर्नशिप के नाम पे पैसा लिया जाता है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड मिलेगा आपको, 1 रुपया इधर या उधर से नहीं। और ये सब रिटर्न वे में मिलेगा। जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको लिखित तौर पर ये चीज दे देंगे ताकि आप लोगों को सिक्योरिटी रहे, ठीक है। एक और चीज इसमें हमने इंक्लूड किया है, दैट इज आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको स्टे करने का, एग्जाम देने के समय, ठीक है, स्टे करने का यानी आपको रहने की भी जगह दी जाती है। एक्चुअली ये हम लोग अपने से खुद से ये मैनेज करते हैं कि जहां पे बच्चे का एग्जाम सेंटर है उसी के आसपास में ऐसा लोकेशन हम लेते हैं जहां पर हम बच्चों को रुकवाएं। वहां पर ऑटो या ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो व्हीकल रहता है, वही व्हीकल आपको वहां से आपके रूम से जहां पे आपको रखा जाएगा वहां से लेगा, आपको जो है आपके सेंटर पे छोड़ेगा, ताकि आप कहीं पे ऐसा ना हो कि ऑटो लेने गए, आपको पता नहीं ऑटो कहाँ मिलता है, भटकते रह गए, एग्जाम में लेट पहुंचे। ये सब कुछ नहीं, इसमें रिस्क ही नहीं लेना है। तो वहां पे ऑटो रहेगा, वो ऑटो वाला आपको लेगा और ले जाकर के जो है आपको आपके सेंटर पे छोड़ेगा, फिर जब आपका एग्जाम हो गया तो आपको ले जाके पहुंचा देगा। ये चीज तो हम इतना सारा प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि आगे चल कर, देखो मेन होता है ना कि किसी का भी काम ही बोलता है, हमारा 5-6 साल से जो काम चल रहा है वो आप लोग देख ही रहे, तो मेन है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ एक और चीज है, आप भी जानते हो कि अवध यूनिवर्सिटी का हमारा बैच चलता है, हमारा काम ही पढ़ाने का ही है, तो बैच जो हमारा है उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मैं पहले क्लियर करूं क्योंकि आप लोग ना बात को तोड़ मरोड़ देते हो। ये बैच हमारा जो चलता है अवध यूनिवर्सिटी का, मानो कि 1100 या 1200 का बैच है, तो आपको उसमें 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 600-700 में आपको आपका बैच मिलेगा, जिसमें आपको नोट्स, आप लोग को क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन सब कुछ दिया जाता है, तो ये सब मिलेगा। तो ये चीजें जो है आप लोगों के लिए है, अयोध्या, मैनपुरी। एक और है यूनिवर्सिटी, मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, लेकिन ये सेमेस्टर है तो बाहर वाले बच्चे को मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी। जौनपुर है, जौनपुर में है, और ये है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, लेकिन ये सेमेस्टर सिस्टम है तो इसका फीस थोड़ा सा अलग है। इसका फीस 60,000 है, ठीक है, इसमें 60,000 लगेगा इसमें, और इसमें आपको प्रैक्टिकल के लिए जाना होगा। मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसमें प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा। इसमें एग्जाम सेंटर वाला कुछ ऐसा नहीं है कि आप रहोगे तो आप जाओगे तो आपको रहने की जाएगी, क्योंकि देखो जहां पे पॉसिबल है हम वहीं पे आपको बता सकते हैं। तो इसको हम लोग ना सजेस्ट करते हैं जो जौनपुर के ही बच्चे हैं वही ले, तो ज्यादा सही रहेगा, उनके लिए अपने घर से आना जाना कर सकते हैं और वो इनके लिए सही रहेगा। अदरवाइज अगर आप अदर स्टेट से हैं या फिर आप जो है इसमें एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये जो है सुटेबल है, अयोध्या और मैनपुरी। आई होप आप लोग को ये अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप लोग को बीएड एंट्रेंस जो दे रहे, आप लोग जो काउंसलिंग करवा रहे हो, उसमें अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।